अपना यूट्यूब चैनल पंकज फौजी ग्रुप। दोस्तों काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि सर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम हो गया है, एससी मिनिस्ट्रियल के एग्जाम हो गया है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड हो गए हैं, तो उसका रिजल्ट नहीं आया है। उसकी टाइपिंग के बारे में बताइए सर, या क्या होता है उसकी जॉब प्रोफाइल, मतलब एक ओवरऑल उसका एक हमें व्यूज दे दीजिएगा कि सर उसका काम क्या है और वो कैसे चलती है। तो देखो मैं इस पे एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ। इस पे ऐसा नहीं है कि इसके बाद मैं और वीडियो बनाऊंगा, आपको इसके थ्रू सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन रह जाता है एसएसबी एससी मिनिस्ट्रियल के बारे में, तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जो भी आपकी क्वेरी है मेरे को डाल दीजिएगा, मैं आपको जो भी है रिप्लाई के थ्रू या एक दूसरी वीडियो बना के आपको जो भी क्वेश्चन है उसके मैं आंसर दे दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं हूं पंकज चौधरी, आप पंकज फौजी ग्रुप। तो आशा करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि जो भी न्यू अपडेट एग्जाम से रिलेटेड जो भी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे होंगे मैं आपको सबसे पहले दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि एसएसबी में जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो पोस्ट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या करता है, उसकी ट्रेनिंग कैसी होती है, टाइपिंग के बारे में जानेंगे, या उसका रिजल्ट जो अब आने वाला है उसके बारे में जानेंगे, उसको पे कितनी मिलती है, या उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, उसका लिंकअप किससे होता है, मतलब उसके बारे में एवरीथिंग हम इस वीडियो में जान लेंगे कि जो भी कंफ्यूजन हमारे बारे में होता है वो ना रहे। तो पहला पॉइंट हम ले लेते हैं उसका। देखिए मैं आपके इसी भर्ती से रिलेटेड ले चलता हूं। पहला पॉइंट है आपका इसका रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों इसका रिजल्ट अभी से 20 से 25 दिन आपके लग जाएंगे। जैसा कि मुझे पता चला है कि अभी टाइम है, उसमें दोनों पेपर चेक हो गए हैं। वैसे तो भाई भर्ती बोर्ड के हाथ में है, कभी भी रिजल्ट जारी कर सकता है, लेकिन अनऑफिशियली मुझे पता चला है कि अभी 15 से 20 दिन और लग सकते हैं। 15 से 20 दिन लग जाए, 20 से 25 दिन, मतलब इस महीने के लास्ट तक आ जाएगा या फिर अगले महीने के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। दूसरे में क्या करते हैं इसकी, उसके बाद होगी आपकी टाइपिंग। तो टाइपिंग में क्या करना है, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसमें टाइपिंग का नंबर आता है। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप, जो मैंने देखा है, मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ, किसी ना सुनी हुई है, ना किसी पे भ्रमित होना, जो मेरे साथ हुआ है मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि जब हम वहां पे बैठते हैं तो 4 तरह के बच्चे हमें मिलते हैं। वो हमें ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और एक चीज और देखना, जब कंप्यूटर पर आप बैठेंगे तो एक अंदर से ना इस तरह से ना घबराहट सी होती है, बहुत ज्यादा उंगलियां कांपने लगती हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। मैंने जो किया, तब मैं अपने माइंड में बस एक गाना था वो मैं गुनगुनाता रहा था, किसी से कोई मतलब नहीं। मुझे पता था ना कि मैं कितना अंदर मेरे अंदर है, मैं क्या कर सकता हूँ। किसी की नहीं सुननी, अपने में रहना है, गाने गुनगुनाने सुनना है, जो भी करना है। उसके बाद आपका नंबर आएगा, आएगा आपका एडमिट कार्ड चेक होगा। आप हॉल में जाएंगे, जो कीबोर्ड कंप्यूटर हॉल में हो जाएंगे। वहां पे देखिए आपको एसएसबी का जो मैं बता देता हूँ कि कंप्यूटर जो होते हैं A1 होते हैं, बढ़िया आपको ट्रीट करेंगे। अगर आपको उसके बाद भी कोई परेशानी है तो वहां पे आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि सर मेरा कंप्यूटर खराब है, मेरा ये खराब है, जो भी है। आप बिल्कुल निडर होकर बिल्कुल फ्रैंकली आपको बता दीजिएगा। एसएसबी का स्टाफ आपको फुल सपोर्ट करेगा, काफी सपोर्टेबल स्टाफ होता है। और उनका जो स्लोगन ही होता है सेवा सुरक्षा बंधुत्व। आपको फुल तरह से आपको जो भी आपकी क्वेरी है वो आपको मीटअप की जाएगी। तो आप जब कंप्यूटर बैठ जाएंगे, आपको ट्रायल दिया जाएगा 5 मिनट का कि आप डेमो अपनी उंगलियां चला लीजिएगा, जो भी दिक्कत है उसको देख लीजिएगा। तो आप ऐसे ही अपने मन में कीबोर्ड की तरह मतलब उंगलियां कुछ भी लिख दीजिएगा, जो मन में आए वो चला लेना। और चलाने के बाद थोड़ा रिलैक्स होके, बिल्कुल निश्चिंत होकर बिल्कुल बैठ जाइए। इधर उधर की कोई बात नहीं सुनना। बोल आपने मन में मान लेना कि मेरे को ये निकालनी है यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बड़ा आराम से निकाल दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जब आपको दे देंगे डॉक्यूमेंट, जो आपको मैटर है वो आपको मैटर मिल जाएगा। आप मैटर जो आपका मान लो 35 की स्पीड है, इंग्लिश की 35 की और हिंदी की आपकी 30 की अगर मान लो स्पीड है, तो आपका ऐसा नहीं है कि उतना ही मैटर मिलेगा, मैटर ज्यादा मिलेगा। और उसमें सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो है कि आपकी लाइन नहीं छूटनी चाहिए। वर्ड 350 है तो 350 ही हो जाए, कंफर्म है, ज्यादा मत करो, सही करो। लेकिन उसमें क्या है कि आपकी एक भी मतलब लाइन नहीं छूटनी चाहिए। अगर लाइन छूट गई तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इसलिए आपको लाइन नहीं छोड़नी, ध्यान से करना है टाइपिंग। और एक चीज और परेशानी होती है बच्चों के साथ, मुझे खूब पता है कि बच्चों के साथ जो मेनली परेशानी होती है कि जब आप टाइपिंग करते हैं तो पीछे कोई, अगर आपके बैग में कोई खड़ा हो जाए तो आपको घबराहट हो जाती है, आपसे टाइपिंग नहीं होगी। मेरे साथ भी यही होता है कि अगर मेरे बैग में कोई खड़ा हो गया, ऐसे तो कोई खड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, जो उच्च अधिकारी खड़े हो जाते हैं कोई भी, तो मेरे को थोड़ी सी घबराहट होने लगती है
टाइपिंग टाइम में मेरे को भी परेशानी हुई थी। जब मैं टाइपिंग कर रहा था तो पीछे एक उस्ताद आके खड़े हो गए थे, तो मैंने उनसे साफ बोल दिया कि सर जब मैं टाइपिंग करूँ तो मेरे पीछे मत आना, आप साइड से खड़े जाओ, इधर खड़े जाओ, मेरे पीछे आओगे या मेरे को आसपास में ऐसा इन्वायरमेंट मेरे को ना घबराहट सी होती है। तो एक ये हो गया। तो टाइपिंग से अगर रिलेटेड आपको और भी इशू है, बैक स्पेस यूज मत करना। हाँ मैं बता देता हूँ, बैक स्पेस यूज मत करना। आई थिंक सो इसमें होता भी नहीं है बैक स्पेस, और हमारे टाइम में तो था नहीं बैक स्पेस। आप बैक स्पेस यूज नहीं करेंगे, जितना भी है आप विदाउट बैक स्पेस यूज कीजिए। साला 15 गलती आएंगी, 20 गलती आएंगी, 50 आएंगी, 200 आएंगी, कब तक आएंगी? अभी टाइम है, आप कवर कर लो। लगे थे, सूझ गए थे, मैंने इतनी टाइपिंग की थी, पूरे दिन रात में टाइपिंग में लगा था। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टाइपिंग में लग जाइए, बुरी तरह से लग जाइए। आपका नंबर आए ना आए, अगर इसमें नहीं आएगा तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सीआरपी में आने वाली हैं, उसकी मैंने वीडियो बना ली है। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन इधर दूंगा, वहां पे आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। दूसरा, आप अभी बच्चों का मेरे पास फोन आ रहा था कि सर मेरे 56 नंबर है, 55 नंबर है, मेरा नहीं होगा। दूसरा ग्रुप में सब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो करना चाहते हैं। आप अपनी जो फोकस है वो टाइपिंग पे रखिए, टाइपिंग कीजिए और कुछ मत सुनिए। और नहीं होगा तो सीआरपी में जाएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। टाइपिंग क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन के टाइम पे उसके बाद होती है आपकी ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा। ट्रेनिंग होती है इसकी 24 वीक की। 24 वीक्स में आपका 9 वीक का होता है आपका ग्राउंड का, और उसके बाद होता है आपका ऑफिशियल। तो 9 वीक में भी यार इतना कुछ नहीं है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, आप बाबू बाबू करके आपकी ट्रेनिंग सर निकल जाएगी, लेकिन जो फौज के कायदे कानून है वो आपको मानने पड़ेंगे। तो 9 महीने आपको ट्रेनिंग कराएंगे अच्छे से, रगड़ा पट्टी चलेगी, जैसे ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको ऑफिशियली काम स्टार्ट हो जाएंगे, कैसे आप लिंकअप करते हैं, कैसे आप कोरस्पोंडेंस करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट से, आपको कोरस्पोंडेंस करना है, वो सब स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट है। ट्रेनिंग में आपको सुबह आपको पीटी होगी, उसके बाद ड्रिल का चलेगा, उसके बाद फिर आपका इंडोर आउटडोर वो सारी क्लासेस होंगी, बीम कराएंगे। उसके बाद आपका शाम को फिर गेम पीरियड हो जाएगा, और उसी में शाम फिर रोल कॉल हो जाएगा। सब उसी में 9 हफ्ते आपके निकल जाएंगे, और उसके बाद भी कैरी ऑन रहेगा। ये प्रो आती है पे, आप पे लेवल 4 में आते हैं, 2400 आपका ग्रेड पे है, तो पे भी अच्छी खासी मिलती है। और ये पे ऐसा नहीं है कि मैं भी हेड कांस्टेबल हूँ, आप भी हेड कांस्टेबल हैं, तो आपकी पे और मेरी पे सेम रहेगी। पे सेम रहेगी, लेकिन वो वेरिएशन कर देता है आपका लोकेशन के ऊपर। अगर आप श्रीनगर में हैं तो वहां पे हार्ट्स एरिया अलाउंस है, सीआईओ अलाउंस है वहां पे, तो वहां पे 17,300 वैसे ही आपका बढ़ जाएगा। तो पे से आप कंपेयर ना करें। पे होता है डिपेंड, जो नॉर्मल पे होता है बेसिक पे वो सबका सेम होता है, लेकिन आपका जो लोकेशन पे डिपेंड करता है वो वहां पे वेरिएश करता रहता है। उसके बाद आगे चलते हैं, उसकी जॉब लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं हम। जॉब लोकेशन एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो जॉब लोकेशन होती है वो होती है बटालियन हेडक्वार्टर में। बट इसकी होती है बटालियन हेडक्वार्टर में। कंपनियों में जीडी, जो कांस्टेबल जीडी होते हैं, या जितने भी जीडी या डब्ल्यूटी के स्टाफ होते हैं वो कंपनियों में डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो होता है वो हेडक्वार्टर में ही होता है। तो आपका जो डिप्लॉयमेंट में या तो सेक्टर, फ्रंटियर, बटालियन या बल मुख्यालय जो दिल्ली में है एसएसबी का, वहां पे होगा। आपका कंपनियों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कभी कभी इंक्वायरी हो जाती है, या जैसे कोई इंसिडेंट हो गया, फायरिंग हो गई, या किसी का इंडिसिप्लिन हो गया, तो इंक्वायरी के सिलसिले में या किसी और काम से आप जा सकते हैं। लेकिन आप जो स्ट्रेंथ में आते हैं वो आते हैं हेडक्वार्टर के स्ट्रेंथ में, क्योंकि स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, वो अलग मैटर समझा देंगे आपको। उसके बाद ये आपका जॉब लोकेशन हो गया कि आपकी पोस्टिंग होगी कहाँ। तीसरा है, और आप फैमिली रख सकते हैं, फैमिली में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वहां पे अलाउड है तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी फैमिली। आपका काम क्या होगा? काम होगा दोस्त आपका कि आप अगर दूसरे डिपार्टमेंट से कैसे आपको कोरस्पोंडेंस करना है, जो भी आपके कोई छुट्टी, मान लो कोई कांस्टेबल जीडी, हेड कांस्टेबल या किसी भी एनी काइंड ऑफ लीव कोई बंदा जाता है तो आपको प्रोसीज करना है। उसके बाद आपकी पे फिक्सेशन का काम है। अगर आप अकाउंट ब्रांच में चले गए तो वहां पे आपको पे बनानी है, आपको सीजीएस का देखना है, मेडिकल बिल देखने हैं, जो भी है ओवरऑल आपको अकाउंट सेक्शन। और अधिकतर जो मिनिस्ट्रियल के स्टाफ होता है वो अकाउंट में इस्टेब्लिश ब्रांच, स्थापना शाखा या लेखा शाखा, इन 2 ब्रांच में रखते हैं, लेकिन कमांडेंट के ऊपर है, वो कहीं भी रख सकता है, उसमें आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं। तो मेनली आपकी ऑफिस की ड्यूटी है, और 1 नंबर ड्यूटी है। एसएसबी की तो वैसे ही माशाल्लाह है, बहुत अच्छी ड्यूटी है, और आपको बाबू बनेंगे तो आप में वैसे ही गर्व रहेगा, लेकिन आपको अपने जो काम कार्यकुशलता है उसको अच्छे से रखना पड़ेगा, उसका
अपने प्रति जवाबदेही रखनी पड़ेगी। आपकी जो जिम्मेदारी है बहुत ज्यादा है। सभी जवानों का आपको ध्यान एक साथ काम करना पड़ेगा। ध्यान में ऐसा नहीं है पार्सलिटी करने के उसके, क्योंकि जितने भी कोरेस्पोंडेंस होंगे आपके थ्रू ही होंगे। अगर किसी की मैरिज सर्टिफिकेट होना है, वो एंट्री करानी है, आपके पास आएगा, या आप सबसे प्यार से बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आर्गुमेंट कर रहे हैं या आपके पास पावर है तो आप मैं सबको कर दूंगा, कुछ नहीं। आप जो भी है एक दायरे में रह के काम करेंगे। आपके पास बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, क्योंकि जितने भी ऑफिशियल मैटर होंगे सब आपके पास होंगे। जितने भी रिक्रूटमेंट का काम होगा आपके पास होगा, ट्रेनिंग का काम होगा आपके पास होगा। तो ओवरऑल जितना भी काम होता है एसएसबी में वो मिनिस्टर बाबू ही देखेंगे। अगर आपकी स्ट्रेंथ शॉर्ट हो जाती है तो जीडी कैडर है उसके बंदे या किसी और कैडर के बंदों को हम ले लेते हैं सपोर्ट करने के लिए। वो परमानेंट ऑफिस के नहीं होते, ऑफिस की जिम्मेदारी आपकी ही होती है। तो आई थिंक सो कि इसमें आपका जॉब प्रोफाइल, ट्रेनिंग, टाइपिंग, टेस्ट जितना भी था मैंने लोकेशन सब कुछ शेयर करने की कोशिश की है। अगर अभी भी आपके कोई डाउट हैं तो एक कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसको भी ब्रीफ से एक वीडियो बना के आपको जो भी क्वेरी है मैं पूरी करने की, मीटअप करने की कोशिश करूंगा। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही एसएसबी की कोई लेटेस्ट न्यूज, अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस की न्यूज आपको मेरे को मिलती है, मैं सबसे पहले आपको देने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।